अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कितना अच्छा लगता है ना अल्लाह, यानी हम जब अल्लाह ने हमारे लिए कुरान की निस्बत हमें सबको यहाँ जोड़ा था। ये जो क्लासेस है हमारी, ये कुरान की निस्बत है। हम है ना, हम जब आते हैं कुरान तफसीर क्लास में, कुरान सही कराने की क्लासेस में, नूरानी कायदा तजवीद की, जैसे हम अल्लाह के दीन को सीखना शुरू किया, हमने अपनी तरफ से सिर्फ एक कदम बढ़ाया ना। हम तो घर के बाहर भी नहीं निकल रहे, हमने सिर्फ एक कदम आगे किया तो अल्लाह ने हमारे लिए इल्म के खजाने खोल दिए। हम अपने घरों में बैठकर इल्म सीख रहे हैं। तो अल्लाह ने हमारे लिए, लोग कहते हैं ना कि भाई दीनी तालीम हासिल करने जाओ तो दुनिया छूट जाती है, और दुनिया की तरफ इल्म हासिल करने जाओ तो दीनी इल्म कम सीख पाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन क्लासेस से हमें ये एग्जाम्पल, ये बहुत बेहतरीन मिसाल समझ में आती है कि हम सब बहनें यहाँ कुरान से जुड़ने आए थे, और कुरान ने हमें सिर्फ अपने साथ नहीं जोड़ा बल्कि हम दीनी इल्म भी सीख रहे। इंग्लिश जबान हमारे लिए मजहबी नहीं होती ना, दीन के लाइन से हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अल्लाह ने आसान कर दिया। उसी तरीके से हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी नहीं आती थी, मोबाइल में बहुत कम चीजें शायद हमें आती थी, या क्या करना है कैसे करना है, हम बहुत सारी बहनों को नहीं आता था, है ना। जितनी जरूरत होती थी हम उतना करके छोड़ देते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बहनें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानती हैं माशाल्लाह से, और सीख भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्या पता चलता है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जब हम कोशिश और फिक्रें करते हैं, अल्लाह हमारे लिए दुनिया आसान करते हैं। यानी जब हमारे अंदर आखिरत की फिक्र आती है, अल्लाह की रजा की फिक्र आती है, तो अल्लाह सिर्फ आखिरत नहीं देंगे हमें, इंशाल्लाह हमें दुनिया भी दी जाएगी, है ना। यानी दोनों, जब भी हम दुआ करते हैं तो क्या मांगते हैं अल्लाह से, दुनिया और आखिरत दोनों मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह इंशाल्लाह हमें अता करेगा। तो इस ज़बान को सीखने का मकसद भी हमारा यही है कि इसमें जब ये ज़बान हम सीखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आज के दौर में ये क्या है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, तो हम इसका फ़ायदा किस काम से उठाएँगे? अल्लाह के रास्ते में बहनों को जोड़ने में और लोगों को जोड़ने में इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक बहन ने हैंड रेज़ किया है। सना शेख, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? 1 सेकंड इन्फॉर्मेशन। नहीं जी, अल्लाह के फज़ल करम से हम कर रहे थे टेंसेस, यानी वक्त के हिसाब से, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर टेंसेस क्यों सीख रहे हैं हम? क्योंकि किसी भी जबान में हमारे लिए वक्त की अहमियत होती है। कोई भी जबान हो, अगर उसमें मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, जैसे कि अब मैं अगर ये कहूँ, मैं कल के बारे में बता रही हूँ, जो बीता हुआ कल है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कुरान नाजिल हुआ था, ठीक है, ये मैं हिंदी में बता रही हूँ। बेसिकली कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ था। तो अब मैं वक्त नहीं बताऊंगी 1400 साल पहले, मैं क्या कह रही हूँ, कुरान नाजिल हुआ था। अब इसमें जैसे ही मैंने कहा तो आप लोग सब समझ गए कि ये चीज हो चुकी है ना, यानी ये बीते वक्त की बात बताई जा रही है। अगर मैंने इसमें गलती कर दी और मैं ये कहूँ कि कुरान नाजिल हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, तो पूरा मतलब इसका बदल जाता है। पूरा मतलब इसका क्या हो गया, बदल गया। इसीलिए टेंस जो है, या टेंसेस, क्योंकि ज्यादा है ना, एक नहीं है, 3 है माशाल्लाह से, इसीलिए टेंसेस कहते हैं। इसे हमें सीखना जरूरी है। तो सबसे सिंपल हमारे लिए क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को जानना कि टेंसेस हमें क्या सिखाते हैं, वक्त के बारे में, क्या कौन से वक्त में वो हो रहा है, जो काम या जो बातें हैं, है ना, वो हो चुकी तो पास्ट होगा माजी, अगर हो रहा है अब मौजूदा हालात में है तो प्रेजेंट, और होने वाला है तो होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर। ठीक है, इंग्लिश में 3 टेंसेस हैं, आसान इजी है हम सबके लिए याद करना। पास्ट मतलब हो चुका, प्रेजेंट मतलब मौजूदा, फ्यूचर मतलब आने वाले वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 3 है, पास्ट
प्रेजेंट, फ्यूचर। जहां तक मुझे समझ में आता है माशाल्लाह बहनों को ये नाम भी याद हो जाए, है ना सबको याद है, अरे मेरे फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, लोग कहते रहते हैं ना फ्यूचर में क्या होगा, क्या पता नहीं कैसा होगा करके। तो वो किस बारे में बता रहे, आने वाले वक्त के बारे में। मेरा पास्ट ऐसा था, पास्ट में मैं ये करती थी, वो करती थी, वो गुजरा हुआ है। मेरा प्रेजेंट अब ऐसा है, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 सिंपल ये जो है हमें याद रखना है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब मैं जो आपके सामने दिखा रही हूँ आप लोगों को, इसमें येलो में जो दिख रहा है वो है सिंपल कंटिन्यूस। मैं इसको मार्क करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में। सिंपल, अब सिंपल का रिश्ता पास्ट से भी है, प्रेजेंट से भी है, फ्यूचर से भी है, ठीक है। यानी ये जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मेरे एरो से भी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यानी ये जो है तीनों जगह इस्तेमाल होने वाला है। उसी तरीके से जो है हमारे लिए अगर हम करते हैं तो कंटिन्यूस भी, कंटिन्यूस पास्ट में भी आता है, प्रेजेंट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है। अब ये क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ, ये परफेक्ट जो है, परफेक्ट कंटिन्यूस जो, ये सब क्या है, ये बहुत ज्यादा ग्रामर आ रहा है ना। लेकिन इसको एक बार समझ लेना है, जब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह तो हमारे लिए करना आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं बताती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये सिंपल वाला है, ठीक है। सिंपल वाले में हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा किया था, मैं दोबारा कराती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं यहाँ पे एक पेज आप लोगों को शेयर करके दिखा देती हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए यहाँ पर है ना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको दिख रहा है ये स्क्रीन? जरा कोई मुझे चैट में बता दे कि अगर दिख रही है स्क्रीन तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ना, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये V1, V1, V2, V2 और V3, ये क्या है, V1, V2, V3। तो हम सबने वर्ब किया था, सबको याद है वर्ब किया था हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो ये बस वही है, वी का मतलब वर्ब है, ठीक है। सब लोग इस बात को याद रखेंगे, वी का मतलब यहाँ पर वर्ब है। अब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 क्या है, तो एक ही वर्ब होता है जिसके ये 3 किस्में हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ बताती हूँ, जैसे कि ये V1, अब इसका ये सबसे पहला वाला मैं ले रही हूँ, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या है, SELL, सेल। सेल मतलब बेचना, कोई भी चीज जो बिकती है या बेची जाती है उसको कहते हैं सेल। अगर वर्ब जो है ये सबसे पहला वाला इसका हिस्सा, यानी बोलते ना, एक बच्चा होता है, एक जवान होता है और एक बूढ़ा होता है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। जो बच्चा होता है वो क्या था, एक नॉर्मल था, फिर जवान हुआ, फिर वो बूढ़ा हुआ। तो ये 3 स्टेज होते हैं ना, जैसे उम्र में, वैसे वर्ब में 3 स्टेजेस है। पहला है V1 जो सेल, कोई भी चीज को बेचना। अब उसका दूसरा हिस्सा है, जो उसका दूसरा स्टेज है, वो है सोल्ड, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वो है ये वाला सोल्ड वाला। मेरा एक्चुअली पेन नहीं चलता तो स्पॉटलाइट लेते, मेरा सिर्फ ब्लू कलर चल रहा है आज, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। देखो ये सोल्ड वाला, एक सेकेंड ना, मैं स्टॉप शेयर करके कर दूँ दोबारा से, कभी कभी हैंग हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बता रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या होता है यहाँ पे, इसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला V1 में आया सेल, V2 में आया सोल्ड, यानी वो चीज बिक चुकी, और उसके आगे भी सोल्ड आ रहा है। यहाँ पे 3 ही है, देखिए 1 सेल, सोल्ड, सोल्ड। आप बोलेंगे भाई दोनों में सोल्ड है, V2 में
और V3 में, तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर, है ना, है, क्योंकि इस एक अल्फाज में शायद सेम आ रहे, लेकिन वहीं पर जो है दूसरे अल्फाज में अलग आता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, सेकंड वाला देखिए, टीयर। टीयर आंसू वाला नहीं है, टीयर मतलब फटना, जो फाड़ते हैं ना, टीयर द पेजेस, है ना, आई टीयर द पेजेस, मैं पन्ने फाड़ रही हूँ, ठीक है, टीयर। टोर, उसने पन्ने फाड़े, ही टोर द पेजेस, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। टॉन, अब अगला वाला जो है वो टॉन। टॉन, द पेजेस वेर टॉन फ्रॉम द बुक, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, एक था जो मैं कर रही हूँ, एक था जो कोई और कर रहा था, और एक जो किसी ने किया था। ऐसे ये तीन हिस्से होते हैं। ऐसे ही आपको और अलग अलग भी मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग अपने खुद के वर्ड्स भी लाओगे तो चलेगा। देखो, ब्रेक, है ना, ब्रेक, आई ब्रेक द ग्लास, ही ब्रोक द ग्लास, द ग्लास वॉज ब्रोकन, या द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय हिम, ठीक है। ऐसे ये तीन इसके हिस्से होते हैं। आप लोग जितने वर्ड्स करते जाओगे वैसा मिलते जाएगा। स्विम, ठीक है, आई स्विम इन द मॉर्निंग, ही स्वम इन द मॉर्निंग, वी स्वम इन द मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी इधर ठीक है। तो इस बात को हमें समझना। अब देखो, शट, 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 तीनों सूरतों में ये सेम आ रहा है, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कभी कभी तीनों सेम आएंगे तीनों हालात में, कभी कभार एक रहेगा, दो सेम आएंगे, कभी क्या होगा तीनों अलग अलग आएंगे। ये आहिस्ते आहिस्ते सीखोगे आप लोग, एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, गुड बेटर बेस्ट, है ना, सैड सैडर सैडेस्ट, है ना, बिग बिगर बिगेस्ट, ये भी हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी किस्म से वर्ब का आता है। अब वो जो आप लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, वो एग्जाम्पल एडजेक्टिव के थे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वर्ब के 3 एग्जाम्पल्स कर रहे हैं माशाल्लाह से। अब देखो ये एक और आ रहा है, शेक, है ना, शुक, शेकन, आई शेक द ट्री, मैं झाड़ को हिला रही हूँ। ही शुक द ट्री या शी शुक द ट्री, वो झाड़ को हिला रही है। शेकन, द ट्री वॉज शेकन बाय हिम या बाय अस, ठीक है। ऐसे जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे, एडजेक्टिव के 3 दर्जात किए थे ना, वैसे ही वर्ब के भी 3 हैं। और आप लोग अपनी किताबों में है ना 4-5 पन्ने, अगर बड़ी बुक रखते हो, लॉन्ग बुक, तो उसके 2-3 पन्ने खाली रखिएगा, और उसमें टेबल ऐसा बना के रखिए। कैसा टेबल पता है, ये वाला, V1, V2, V3, ठीक है। जब जब एक नया वर्ब आपको मिलेगा, तो उसको आपको खुद को देखना, या आप चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके कि बाजी इसको 3 कैटेगरी में कैसे डालेंगे, ठीक है। आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हो। ऐसे हम लोग करते जाएंगे। देखो, शुक, शेकन, फीड, फेड, फेड, है ना। देखो, वीव, बुनना कहते हैं ना, वीव, वोव, वोवन, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। begin, let the class begin, the class began few minutes back, the class will begin in a few minutes, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से अलग अलग होंगे। यहाँ पर 50 जो है मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब ये देखिए, हाँ हाँ, ठीक है, 50 मोस्ट कॉमन इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आप लोगों को क्लास में शेयर कर दूंगी ग्रुप में। अगर कोई न्यू बहनें हमारे साथ जुड़ी है, हाँ याद करना पड़ेगा आपको मतलब इसका, है ना, क्योंकि मतलब याद नहीं होगा तो आप लोग इस्तेमाल कैसे करोगे, है ना। इसीलिए मैंने कहा आप अपनी नोटबुक्स में जो, और मैं मुझे पता है शायद नोटबुक्स मतलब वो छोटी वाली नहीं होगी, बड़ी बड़ी किताबें आती है ना आजकल, लॉन्ग बुक्स ही है, तो उसमें आप लोग क्या करोगे पता है,
जो इंडेक्स का साइज होता है, जो लाल लाइन से पहले का हिस्सा होता है ना, वहां पे हम नंबर्स लिखते हैं। तो आप लोग चाहो तो ऐसा बनाओ, जैसे कि ये है ना, मैंने बोली कि आपको ये 3 कॉलम बनाने ना, आप लोग ऐसे 4 बना लो। चलो इसको V1 को भी हम लोग रख लेते हैं। इसका मतलब क्या करेंगे पता है हम लोग यहाँ पर, जैसे कि ये V1 नहीं रखेंगे, यहाँ पर है ना V1 नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा V1, V2, V3 आया। ऐसे आप लोग यहाँ पर अपना है ना, अपनी जबान में जो आपको आती है, हिंदी जिसको आती है वो हिंदी, उर्दू जिसको आती है वो उर्दू में क्या करेगा, अपनी जबान में उसका मतलब लिख लो। ठीक है, पहले या बाद में जैसे आप लोग अपने बुक में बनाना चाहते हो। ठीक है, उसका मतलब लिख के रखोगे तो उससे क्या होगा, आप लोगों को याद रहेगा। और अगर कोई बहनों को है कि भाई नहीं, एक मतलब लिखने से शायद नहीं आएगा, इसमें जैसा हमने कहा है ना, मैंने हिलाया, मैंने हिलाई, उसने हिलाया, सबने हिलाया, तो वैसा लिखना चाहते हो तो लिख लो, या सिर्फ अल्फाज का एक मतलब लिखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जैसे कि मैं हर बार सब बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जबान सिर्फ जबानी नहीं होती है। ठीक है, छोटा बच्चा भी जबान बोलना सीख जाता है, लेकिन उसको सही तरीका नहीं पता होता है। जैसे कि एक बच्चा आएगा तो मम्मी मुझे पानी दीजिए पूरा नहीं कहेगा, मम्मी पानी, और हम उसको पानी दे देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसकी जबान समझ में आ गई। हाँ, लेकिन क्या वो सही जबान थी? हरगिज नहीं, है ना। मैं मतलब समझ गई, उसका काम भी खत्म हो गया, लेकिन क्या वो सही जबान थी? नहीं। हम कब तक उसको इजाजत देते इस तरीके से बात करने की? 1 साल का, 2 साल का, चलो ढाई, यानी स्कूल जाने तक की। उसके बाद क्या वो जब भी आके बोलेगा तो हम देंगे मम्मी पानी? बोले नहीं बेटा, ये क्या तरीका हुआ? सही से बोलो ना, मम्मी पानी दीजिए, है ना, या मम्मी पानी दो। ऐसे आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा बेटा, तू प्रैक्टिस करता है। उसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस जबानी भी करनी है और लिख कर भी करना है इंशाल्लाह। क्योंकि जब तक कलम और कागज नहीं मिलेंगे ना हमारे, हमें याद नहीं होगा। ये बहुत बेहतरीन चीज है, पता है। जब तक कलम कागज से हम नहीं लिखते हैं, हमें जबान या कोई भी इल्म याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो आप सब बहनें मुझे बताइए यहाँ तक। अब हम पहले समझ, इसको थोड़ा सेंटेंस में लेंगे ताकि समझने में हो। देखिए, यहाँ पे जो ये वाले है ना, गुलाबी में जो दिया है, या वहां यहाँ पे जो हरे में था, ये पीले में था, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये नाम आपको याद नहीं रहेगा, चलेगा, चलेगा, कोई शर्त नहीं है। यहाँ पे भी वही नाम दिए, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। नहीं याद रखेंगे चल जाएगा, भूले हुए तो। लेकिन ये 3 नाम नहीं भूलना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, इनको नहीं भूलना है, क्योंकि यही 3 खास चीजें हैं। इसके हिस्से करके बताएगा। जैसे कि अब मैं अगर आपको कहूँ पास्ट के हिसाब से, तो पास्ट में 4 किस्म से काम होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को पास्ट का ले रही हूँ, आप लोग सब गौर कीजिएगा इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट, ये वाला हम लेंगे। दिख रहा है ना सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पास्ट का हम लोग ये वाले पन्ने का लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पास्ट में एक होता है ही ड्रोव अ कार, उसने एक कार चलाई। ठीक है, ही ड्रोव अ कार, वो एक कार चला के आया, या उसने एक कार चलाई। ठीक है, ये अब इसका मतलब क्या पता चला कि उसने एक कार चलाई है कुछ वक्त पहले, कल या थोड़ी देर पहले, है ना। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रहा है। नहीं, क्या आया? वॉज आया। यहाँ पे ये वॉज है ना, वॉज, ये पिछले वक्त के हिसाब से है। इज वाला इसके लिए बता क्या करेंगे, गौर करेंगे। वॉज, इज, एम, आर, हैज, हैड, वो सब मिसाल में आप लोग को भेजने वाली इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो अब यहाँ पर ड्रोव अ कार का मतलब क्या था? सिंपल था, उसने कार चलाई। वो आदमी था, लड़का था, जो भी था, जेंट्स है लेकिन। ठीक है, उसने कार चलाई।
यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो गाड़ी चला रहा था। कभी कभी हम बताते ना किसी को, आंखों देखी, अरे वो गाड़ी चला रहा था, उसको मैंने वहां देखी मार्केट में, जब मैं गई थी सब्जी लेने तो वो गाड़ी चला रहा था, है ना। तो क्या हुआ, पिछली बात है, पुरानी बात है, लेकिन हरकत चालू है, ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है। और जो कंटिन्यू वाला काम रहता है उसमें आई एन जी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रोव था ना, ये गुजरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ड्रोविंग नहीं है, यहाँ पे ड्रोविंग नहीं है, ड्राइविंग है ना। तो जो चल रहा होता है, भले वो पहले के लिए था, आज के लिए है या आने वाले वक्त के लिए है, उसमें अगर आई एन जी लग जाएगा तो उसका मतलब होता है कि वो काम, हरकत चालू है, ठीक है। ही वॉज, कर रहा था क्या, गाड़ी चला रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब ये है ही हैड ड्रिवन अ कार, ड्राइवन नहीं होगा, ड्रिवन अ कार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड में बताती हूँ, ये है परफेक्ट, ये दिख रहा है परफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या बता रहा है मालूम, ये हमें क्या बताता है कि ये चीज हो गई, और कैसी हुई, परफेक्ट हुई है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जाम बोर्ड, ही हैड ड्रिवन अ कार, उसने गाड़ी चलाई है, ये इसका परफेक्ट वाला है, मतलब क्या, ये काम हो चुका, उसने गाड़ी चलाई है। अब आप लोग सोचो, ही ड्रोव अ कार में और ही हैड ड्रिवन अ कार में क्या फर्क है। तो पहला वाला जो है ना, ये एक सिंपल सी बात बता रहा है कि उसने गाड़ी चलाई, उसने गाड़ी चलाई है। लेकिन अब मुझे ये नहीं बता रहा वो कि वो गाड़ी चला रहा था, चला चुका था, या क्या कर रहा था, गाड़ी थी, गाड़ी चलाएगी, लेकिन कैसे, है ना, कंटिन्यू चल रही थी गाड़ी, या उसके चला के हो गया था, नहीं पता मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने गाड़ी चला ली, उसने गाड़ी चला चुकी थी। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे बताऊं, एक बच्चा जो अभी अभी गाड़ी चलाना सीखता है, तो अगर मैं ये कहूं कि ही ड्रोव अ कार, तो मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ पता है, जैसे कि मैं ये कहूँ माई सन ड्रोव अ कार, यानी उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, अरे वो आज ही अभी सीख रहा है ना, तो ही ड्रोव अ कार, मैं खुशी से नहीं बताती हूँ, अरे उसने गाड़ी चलाई है आज। तो आप लोग क्या समझ जाओगे, कैसा, मतलब पहली बार चलाई है या कोशिश कर रहा है ना, यानी अब वो गाड़ी चला रहा है। मैं ये कहूंगी कि वो गाड़ी चला रहा था कल, है ना, मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था, तो समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने उसको पहले करते हुए देखी, मेरे बेटे ने गाड़ी चला ली, तो क्या मतलब समझ में आएगा आपको, क्या वो गाड़ी चला चुका, वो काम खत्म हो गया है ना। उसी तरीके से अब पास्ट टेंस में ये आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, ये क्या है, परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस है। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस, और ये ए नहीं है, ये ए नहीं आता है इसमें, ये बाय मिस्टेक है, सिंस 6 AM, वो सुबह के मतलब सुबह के 6 बजे, AM सुबह, यहाँ मॉर्निंग नहीं लिखा है, लेकिन बताने के लिए कह रही हूँ, AM मतलब दोपहर के 12 से पहले के वक्त को कहते हैं, यानी रात के 12 से दोपहर के 12 को AM कहा जाता है, और दोपहर के 12 से रात के 12 तक PM लिखा जाता है, ठीक है। सब बहनें ये बात याद रखेंगे इंशाल्लाह। वो सुबह 6 बजे से गाड़ी चला रहा था, ठीक है। अब बहुत सी बहनों को डाउट होता है कि बाजी ये सिंस जो आता है, ये सिंस जो होता है, और वंस, इसमें क्या फर्क है, सिंस मॉर्निंग, वंस और टाइम, है ना, तो इसमें ना एक बहुत बड़ा फर्क आता है। वंस जो बताया जाता है ना, ये आप लोग ने कहानियों में सुना होगा, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, वंस इन अ जंगल, तो उसमें टाइम मुकर्रर नहीं होता, कब, सिर्फ था, एक वक्त से था, ठीक है।
लेकिन सिंस जो है ना, ये एक मुकर्ररा वक्त बताता है। सिंस मॉर्निंग यानी क्या, सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये बहुत सारा मैंने लिख दिया। ओके, आ जाते हैं यहाँ पे। तो ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग या सिंस 6 AM, यानी ये सुबह 6 बजे से गाड़ी चला रहा था। ठीक है, पास्ट टेंस से। अब आप लोग बोलेंगे बाजी अब इतना सब 4 किस्म से कैसे याद रखेंगे ना, उससे अच्छा तो मैं सीधा बता दूं कि गाड़ी चला लिया, है ना, ही ड्रोव अ कार सिंस मॉर्निंग, ही वाज ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे फर्क इतना ही है कि ये जो 4 चीजें है ना, ये हमें पता है क्या बताती हैं, ये 4 चीजें हमें वो काम कितना हुआ है वो बताती है, वक्त नहीं बता रही है। चारों में वक्त सेम है, चारों में वक्त सेम है, हो चुका, पास्ट, माजी। ठीक है, वक्त नहीं बता रहा है, लेकिन क्या बता रहा है कि वो काम कितना मुकम्मल हुआ। सिंपल में क्या था कि चलो काम हुआ, है ना, काम हुआ। ड्राइविंग में क्या बताया गया, वो काम हो रहा था। ही हैड ड्राइविंग, तीसरे में क्या बताया, वो काम हो चुका, मुकम्मल हो गया। और चौथे में क्या बताया गया, मुकम्मल हुआ जो काम हो रहा था। ये चौथा वाला एक्चुअली में ना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चाहती तो आप सिर्फ ये 3 है ना, मैं सिर्फ ये 3 सिखाने का सोच रही थी आप बहनों को, ये वाले 3। लेकिन फिर मैं बोली अधूरा इल्म तो नहीं दे सकती हूँ आपको, कल को आपको पता चलेगा भाई ये वाला भी है, तो आप लोग को बोलेगे भाई आमिरा ने तो हमें बताया ही नहीं, है ना। तो मैंने सोची आप चारों याद कर लो, चारों समझ जाओ, इस्तेमाल अपने हिसाब से किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। एक सेकंड, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। अगले हफ्ते हम प्रोनाउंस को दोबारा से कर लें, बहनों का डाउट है जो, इंशाल्लाह से। ठीक है, तो मैं पहले दुआ करा लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।